बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनमोल किचन विद फूड नॉलेज। तो आज हम अनमोल किचन में आपके लिए पराठा बना रहे हैं और ये बाल वाला पराठा है, बहुत नरम और सॉफ्ट है, बहुत मज़ेदार है। तो सबसे पहले हम इसकी डो बना देते हैं और ये देखें तकरीबन 3 कप मैदा मैंने लिया है और उसमें तकरीबन आधा कप ऑयल का डाला है और इसको मैंने अच्छी तरह से गूंदा है। तो ये देखें, क्योंकि ऑयल जो है वो हम इसी टाइम पर डाल देंगे तो दोबारा इसमें डालना भी नहीं पड़ेगा। और ये देखें, एक बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत सा पेड़ा बन गया है और इसको हम थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद दोबारा हमने पेड़ा बनाया है तो मज़ीद माशाल्लाह बहुत ही नरम और मुलायम पेड़ा बन चुका है। और अब मैं इस पेड़े के तकरीबन 4 पेड़े बना लूँगी और 4 पराठे हमारे बनेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से कौन कौन सा प्रोसेस हुआ है। तो ये देखें, एक छुरी की मदद से आप पेड़े को पहले हाफ करें और फिर आप लोग दोनों पेड़ों को दोबारा हाफ कर लें। और ये देखें, और मैं आज आपको पेड़ा बनाना भी सिखाती हूँ कि किस तरह से एक गोल और बेहतरीन पेड़ा हाथ की मदद से बन जाता है। तो दोनों हाथों की मदद से आप इस तरह से हाथों को आप यूज़ करें और फिर आप हथेली की मदद से एक गोल पेड़ा बना लें। माशाल्लाह बहुत जल्द ही ये पेड़े जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो ये देखें, बहुत ही सादा तरीके से है लेकिन बहुत ही अच्छा और गोल पेड़ा बन जाता है। तो आप लोग हथेली की मदद से पेड़े को गोल करें। रोटी तो लाजमी बनाना आती हो और गोल पेड़ा, अगर पेड़ा गोल होगा तो फिर रोटी भी गोल होगी। तो ये देखें, माशाल्लाह हम चारों पेड़ों को अच्छी तरह से गोल बना लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से आप एक हाथ की उंगलियां और दूसरे की हथेली से की मदद से आप लोग पेड़ा बनाएं। तो ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे और गोल पेड़े बन चुके हैं। तो ऑयल जो था हमने काफ़ी सारा डाला है, तो आप लोगों को मज़ीद जो है इसमें ऑयल या घी वगैरह नहीं डालनी पड़ेगी। तो ये देखें, माशाल्लाह ये हाथ की मदद से ही इतनी इजीली ये जो है वो फैल रहे हैं। नरम और मुलायम हमारी डो है। तो माशाल्लाह नाश्ते के टाइम ये वाला पराठा बहुत अच्छा लगता है। चाय के साथ, अचार के साथ भी आप खा सकते हैं और आप लोग किसी भी दाल वगैरह के साथ हो या फिर चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। जैम के साथ भी और बहुत सारी चीज़ों के साथ हमारा ये वाला पराठा जो है आप बनाएं और बनाकर खूब इंजॉय करें। तो ये देखें, तो माशाल्लाह हमारे जो है ना पेड़े बहुत ही अच्छे से बन चुके हैं। तो आप लोग हाथों की मदद से बनाओ और फिर आप इसको जब पकाओगे तो फिर टाइम नहीं लगेगा, बस सारी मेहनत तो यहीं पर होती है। तो थोड़ा सा मैंने और ऑयल इस पर डाला है और अब मैं इस पर मैदा डस्ट करूँगी। तो ये देखें, इस तरह से हस्त की मदद से डस्ट करने के बाद हम दोबारा इसको पेड़ा बनाएंगे और फिर हम इसको पराठा बना देंगे।
माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और बेहतरीन लजीज पराठा बनकर तैयार होता है। बहुत ही नरम और सॉफ्ट भी होता है। तो आप लोग अपने बुज़ुर्गों के लिए और बच्चों के लिए ये वाला पराठा बनाकर उनको नाश्ता करवाएं। तो ये देखें, इस तरह से दोनों हाथों की मदद से मैं इसको जो है लंबा कर लूँगी और फिर मैं इसका पेड़ा बना लेती हूँ। ये लेयर्स वाला पराठा बनता है, बहुत ही मज़ेदार, पतली पतली लेयर्स आती हैं। तो ये देखें, मैं सारे पेड़े इसी तरह से बना लूँगी और फिर जब मैं इनको पकाना शुरू करूँगी तो मेरे पेड़े होंगे तैयार और फिर तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और जल्दी बन जाते हैं। और ये देखें, इस तरह से है। एक पेड़ा बन गया है तो दोबारा मैं बना लेती हूँ। और साथ बने रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। तो अच्छी अच्छी फूड और बेहतरीन नाश्ते करें और मेरी चैनल का विज़िट करें। यूट्यूब पर मेरा चैनल है तो उस पर आप विज़िट करें और देखें मेरी कौन कौन सी रेसिपी किस तरह से बनी हुई हैं। तो सारी चीज़ें मेरी मोस्ट फेवरेट हैं, तो आपने लाजमी उनको देखना है और फिर बनाना है और मज़ा करना है। तो ये देखें, हाथ की हथेली से बहुत नरम डो है, तो हाथ के उंगलियों के मदद से ये है बहुत ही आसानी से बन गई है। तो अगर आप लोग बेलने के साथ बनाओगे तो ये डो जो है वो बेलने से के साथ चिपक जाएगी और टूट जाएगा पराठा। तो बेहतर यही है कि जिस तरह से मैं बना रही हूँ हाथों की उंगलियों की मदद से, तो आपने भी ऐसे ही करना है। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और यूट्यूब चैनल पर आप लोग विज़िट करें और देखें कि मेरी बहुत सारी प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी फूड बनी हुई है, उसको आप देखकर मुझे फॉलो भी करें। और ये देखें, इस तरह से मैं सारे पराठे तैयार करके फिर चाय के साथ मज़ा करते हैं। तो ये देखें, इस तरह से मैं दूसरा पेड़ा भी बना, बहुत ही नरम डो है। और ये है जो है फिर डो बहुत ही मुश्किल से संभल रही है, बहुत अच्छा लगता है। और हमारा पराठा जो है वो बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह ताला। और घर पर बनने वाली फूड साफ़ सुथरी भी होती है और ज़ायकेदार भी होती है। और ये देखें, और बहुत मज़ा आ रहा है बनाने में। ये जो है ना डो बहुत ही नरम है, तो इस वजह से इसकी शेप जो है वो थोड़ी मुश्किल से बन रही है, क्योंकि ये बेलने की मदद से भी नहीं होती और ये हाथों की मदद से भी ये नहीं बनते। तो ये बस इसी तरह से बनते हैं और आप लोग इसको बनाकर मज़ा करें। और नरम इतने के बहुत ही ज़्यादा, और बच्चे भी बूढ़े भी इसको खाकर खूब आराम भी महसूस करेंगे, क्योंकि ये बहुत नरम पराठा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं फ्राई पैन के अंदर ही इसको सेट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बाहर इसको सेट करने के बाद दोबारा ये फैल जाता है और इसकी शेप जो है वो ख़राब होने लगती है। तो फ्राई पैन के अंदर ही इसको सेट करते हैं।
बहुत ही अच्छा और हमारा बहुत ही मज़ेदार पराठा तैयार हो रहा है। अपने अच्छे के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ती है, तो आपने इसी तरह से अपने लिए मेहनत करनी है। और मैंने पूरा प्रोसेस दिखाया है, या मैंने सोचा कि आप लोग ये ना कहें कि ये डो जो है बहुत ही नरम हो चुकी है तो अब इसका पराठा नहीं बनता। तो आप देखें कि किस तरह से मैंने पूरे पराठे को बना लिया है, और फिर मैं आपको पका कर भी दिखाती हूँ और तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि यह किस तरह से इतना अच्छा और नरम पराठा बनकर तैयार हुआ है। और ये देखें इस तरह से हमारा दूसरा पराठा भी रेडी है। तो इसको हम डिश में फैला देते हैं ताकि ये तैयार हो। एक के पकने के बाद हम दूसरा भी पैन में डाल सकें। साथ बने रहें, खुश रहें, आबाद रहें और अच्छी और मियारी फूड अपने लिए बनाते रहें। कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन ये सेट हो जाता है। तो ये देखें माशाल्लाह सेट हो चुका है। अब हम इनको पकाते हैं। ये वाला पराठा हम साथ रख देते हैं और जो पैन में है हम पहले उसको पकाने के बाद फिर ये वाला पराठा भी इसमें डाल देंगे और पका लेंगे और सर्व कर देंगे। तो साथ बने रहिए और मेरे YouTube चैनल पर आप लोग विज़िट करें और सब्सक्राइब करें और देखें मेरी अच्छी फूड, म्यारी फूड और लज़्ज़त से भरपूर, सेहत से भरपूर, जायकेदार, ग़िज़ाइयत से भरपूर हमारी फूड जो है वो ऑलरेडी तैयार है। तो ये देखें माशाल्लाह कलर भी बहुत ही प्यारा आ रहा है और डॉट्स भी आ चुके हैं। और इस पर हम मज़ीद थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और हमारा नरम और मुलायम और मज़ेदार पराठा तैयार हो जाएगा। तो खुशबू भी माशाल्लाह बहुत ही आ रही है। इसमें मैंने नमक डाला है और 2 टेबलस्पून चीनी और पानी के साथ मैंने इसको गूंदा है। तो ये देखें इस तरह से हम पराठा तैयार कर रहे हैं। तो लाजमी बनाकर आप लोग ब्रेकफास्ट एंजॉय करना। और बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। ये नरम और मुलायम पराठा है, ये क्रिस्पी नहीं है। तो आप लोग नरम और मुलायम पराठे को एंजॉय करें। तो ये देखें हमारा पहला पराठा तैयार है और अब हम दूसरे पराठे को फ्राई पैन में डाल देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अच्छी फूड खाएं, प्यारी दिलपसंद फूड खाएं। बहुत ही मज़ा आता है जब अपने लिए स्पेशली अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया जाए। अपने लिए मेहनत करनी चाहिए, दूसरों को भी इंजॉय कराएं, लेकिन सबसे पहले अपना ही ख्याल रखना चाहिए खुद। तो माशाल्लाह दूसरा पराठा भी हमारा तैयार हो चुका है और अब हम इसको करते हैं सर्व। और चाय भी बन चुकी है तो उसके साथ हम वो भी इंजॉय करते हैं। मज़ेदार, टेस्टी और हेल्दी फूड ब्रेकफास्ट रेडी है। तो ये देखिए माशाल्लाह क्या ही प्यारा कलर आया है। तो कर देते हैं इसको डिश आउट। और तो ये देखें अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि इसकी लेयर्स और इसके जो एक नरम मुलायमत है उसको आपको दिखाते हैं। तो ये देखें एक
इसके पता नहीं कितने सारे लेयर्स हैं। और ये देखें, देखने में भी बहुत ही मज़े का लग रहा है। तो आप लोगों ने अपने लिए ये मेहनत करनी है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बहुत ही अच्छा बन चुका है। तोड़ते हैं, मैं तोड़ रही हूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि ये कितना अच्छा है और कितना नरम है। तो ये देखें, चाय के साथ, अचार के साथ, अंडे के साथ एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अच्छी बेहतरीन फूड बनाएं।